पर हमारी महत्व बुद्धि ऐसी नहीं होती। ओहो अहो भाग्य, वृंदावन धाम की जो महिमा, मेरे में तो एक भी सद्गुण नहीं, फिर भी धामवास, धाम में आना, धाम का दर्शन, अहो भाग्य, महत्व बुद्धि। मनुष्य शरीर मिलकर के अध्यात्म मार्ग में चलना, अहो भाग्य। हमारी दुर्दशा है, प्रभु की तरफ से कृपा की वर्षा है और हमारी अपनी ऐसी दुर्दशा है कि हम अपनी मनमानी अहंकार की छतुरी लगा करके उस कृपा में भींजते ही नहीं, अपने को कृपा से बचाकर अकृपा में पहुंचा देते हैं। अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हम राधा नाम जप सके, महापुरुषों की सभा में बैठ सके और गर्व से कह सके हमारे माई श्यामा जी को राज। ये हृदय पर भगवान की प्रचंड माया का प्रभाव ऐसा है कि वो यही बात केवल नहीं होने देती और भले सब बात हो जाए। माला थोड़ा घुमा लेंगे, आरती पूजा कर लेंगे और सब कर लेंगे, लेकिन अपनापन प्रभु को नहीं देंगे। बस यही शब्द निकलता है कि भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, नहीं तो शब्द बदल जाएगा। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल है। आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बढ़ावा मत दें और मैं प्रभु का हूं ऐसी ठसक रखे, फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या प्रकट होता है। एक तरफ बड़ा तपस्यापरायण और एक तरफ ठसक रखने वाला हम श्री श्यामा श्याम जी, अंदर की बात बहुत बड़ा अंतर है। उसको तपलोक मिलेगा और आपको सीधे प्रियालाल मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपने आप को प्रियालाल के करुणा कृपा के आगे खड़ा देखा तो निकल पड़ा, सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक तस्य संग एक कांक्षिणी तद्गुणान भावये नित्यम गायत्यभिस्तृणोति च श्री कृष्ण गुण लीला दे स्मरणादि तथा चरेत। जैसे कार्य से गए हुए परदेश में रहने वाले पति का उसकी प्रियतमा अनन्य भाव से बाट जोहती रहती है, चिंतन करती रहती है, अपने शरीर को भी संभालती है, अपने गृह को भी संभालती है, परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है, पर अंदर से केवल चिंतन अपने प्रीतम पति का होता है। ऐसे ही उपासक जब एकमात्र सारा व्यवहार हो रहा है, घर परिवार नौकरी सब, पर हृदय की दशा उस पतिव्रता पत्नी की तरह है। वो शोह नहीं लगा रही, सब कार्य कर रही, पर चिंतन अंदर से अपने प्रीतम। बाहर निकलकर दरवाजे के देखती है, सूचना ही आ जाती है, कोई पत्र ही भेज देते हैं, ऐसा तो नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार उनका चिंतन। बस यही उपासक की धरा है, प्रेम मार्ग के उपासक की अनन्यता। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासक। मन से वचन से कर्म से एकमात्र हम प्रिया प्रीतम के। ये अंदर से निश्चय, यही निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। हम निश्चय नहीं, हमारे निश्चय में बैठा हुआ कृष्ण गुण लीला दे स्मरणादि तथा चरेत। उपासक को चाहिए कि एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना। आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहे भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो कि माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, एक मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, ए गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना, कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो, इसको आजीवन पुष्ट करते रहो। गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो। नहीं, बस मन निष्ठा है, मन जो कहेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा फिर ये उपासना है। उपासना का मार्ग उसी को पुष्ट होता है जो निष्ठावान होता है। ये परमार्थ है, अध्यात्म है, इसमें निष्ठा काम करती है। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज बस एक ठसक लाओ, हो ही राम को, मैं प्रभु का, और जिनके हो उनका नाम जप करो। जितने कुमार्गगामी प्रवृत्तियां उनका त्याग हो जाएगा इसी नाम बल से। आप पहुंच गए जहां पहुंचना था, आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे, जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे, हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा। आप देख लो ना, एक पद्धति होती है, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है
कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप उठता जाएगा, और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत हर्ष का अनुभव होता है, पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है।